हाय एंड वेलकम टू बिल्ड विद शुभम यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप अपना एक रेस्ट एपीआई कैसे बना सकते हो। और इस रेस्ट एपीआई को बनाने के लिए मैं यूज़ करूंगा जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज का एंड मैं वो सभी कोड विजुअल स्टूडियो कोड पर लिखूंगा। अगर आपके पास कोई दूसरा कोड एडिटर है जिसको आप यूज़ करना चाहते हो, जैसे कि आपके पास सबलाइम टेक्स्ट भी हो सकता है, आपके पास एटम भी हो सकता है या फिर ब्रैकेट भी हो सकता है, आप वो एडिटर भी यूज़ कर सकते हो। बट इस वीडियो में मैं विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करूँगा। और इस रेस्ट एपीआई को बनाने के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ नोड.जेएस का। नोड.जेएस हमें मदद करेगा जावास्क्रिप्ट को बैकएंड में यूज़ करने के लिए। सो मैं यूज़ करने वाला हूँ नोड.जेएस का। एंड नोड.जेएस में एक बहुत ही पॉपुलर फ्रेमवर्क है एक्सप्रेस.जेएस, जिसका मैं यूज़ करने वाला हूँ। अगर आप वेब डेवलपमेंट में हो, अगर आप जावास्क्रिप्ट से बैकएंड कोड लिखते हो, तो आपने एक्सप्रेस पे कभी ना कभी तो वर्क किया ही होगा या फिर आपने उसके बारे में सुना तो होगा ही। तो मैं यूज़ करने वाला हूँ इसी एक्सप्रेस जेएस को। सो मैं यूज़ करूँगा नोड.जेएस एंड एक्सप्रेस जेएस एंड मैं एक एक्स्ट्रा प्लगइन भी इंस्टॉल करूँगा जिसका नाम है नोडमॉन। ये हमें हेल्प करेगा अपने एप्लीकेशन को टेस्ट करने में। ओके, सो चलिए मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ कि मेरा एप्लीकेशन क्या है। मैं आपको एक कोड का सैम्पल दिखाता हूँ एंड हम इसी एप्लीकेशन को बनाने वाले हैं बिल्कुल स्क्रैच से। सो अभी मेरा सर्वर रन कर रहा है, तो मैं जाऊँगा वापस अपने ब्राउज़र पे और मैं आपको दिखाऊँगा कि ये है मेरा होम पेज। एंड यहाँ इस होम पेज पे आप एक सिंपल सा टेक्स्ट देख सकते हो। सो चलिए अब बात कर लेते हैं कि इस एप्लीकेशन में क्या क्या होगा। इस एप्लीकेशन को बनाने से आप क्या क्या सीखोगे। सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि आप एक नॉर्मल सा टेक्स्ट रिस्पॉन्स, बिल्कुल ऐसा ही टेक्स्ट रिस्पॉन्स कैसे भेज सकते हो। सबसे पहले आप सीखोगे आप एक टेक्स्ट रिस्पॉन्स कैसे भेज सकते हो। इसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा कि आप दूसरे दूसरे राउट्स को कैसे मैनेज कर सकते हो। जैसे कि अभी हम यहाँ पे होम पेज पे थे जहाँ पे हमें सिर्फ वेलकम दिख रहा था, बट अगर आपको किसी दूसरे राउट पे, जैसे कि आपको स्लैश अबाउट या फिर स्लैश ट्विटर पे अगर आपको कोई रिस्पॉन्स भेजना हो, अगर कोई यूज़र आपके स्लैश अबाउट पे आता है और अगर आप तब उसको कोई दूसरा रिस्पॉन्स भेजना चाहते हो, तो वो आप कैसे मैनेज करोगे वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। एंड मैं आपको सिखाऊंगा कि आप एक HTML रिस्पॉन्स कैसे भेज सकते हो। एंड बिल्कुल लास्ट में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप एक JSON रिस्पॉन्स कैसे भेज सकते हो। तो ये सब कुछ होने वाला है। मैं आपको एक एप्लीकेशन का फिर से डेमो दे देता हूँ। मैं जाऊँगा अपने लोकल होस्ट पे एंड यहाँ पे मैं सबसे पहले जाऊँगा ट्विटर राउट पे। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको एक यहाँ पे HTML रिस्पॉन्स मिल रहा है। जैसे ही हम स्लैश ट्विटर राउट को रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें सर्वर से एक HTML रिस्पॉन्स मिल रहा है। ओके, और अगर अब मैं यूट्यूब पे जाऊंगा तो आप देखोगे कि हमें एक जेसन रिस्पॉन्स मिलेगा। मैं जा रहा हूँ यूट्यूब पे और आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पे एक जेसन रिस्पॉन्स मिल रहा है। मैंने इसे अभी जूम कर दिया है। अगर आपके पास एक एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है तो ये आपको बिल्कुल रॉ फॉर्मेट में ऐसा मिलेगा। बट अगर आपको बिल्कुल ही पास्ट फॉर्मेट में, बिल्कुल ही ब्यूटीफुल फॉर्मेट में चाहिए, इस फॉर्मेट में अगर आपको अपना जेसन रिस्पॉन्स चाहिए, तो आप इसके लिए जेसन फॉर्मेटर एक एक्सटेंशन है क्रोम में, आप उसे ऐड कर सकते हो, फिर आपको ऐसा रिस्पॉन्स मिलेगा। ऑलराइट, ये है हमारा सिंपल सा एप्लीकेशन। हमें यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहले हम सीखेंगे एक नॉर्मल सा टेक्स्ट रिस्पॉन्स भेजना, फिर हम सीखेंगे दूसरे दूसरे राउट्स को मैनेज करना, फिर हम HTML रिस्पॉन्स भेजना सीखेंगे एंड उसके बाद हम JSON रिस्पॉन्स भेजना सीखेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके सभी REST API में आपको JSON रिस्पॉन्स ही मिलता है। हम सबसे लास्ट में वो सीखने वाले हैं और काफ़ी डिटेल में सीखने वाले हैं। चलिए, ये तो हो गई बहुत सारी बातें। अब मैं इस एक्स्ट्रा ब्राउज़र को क्लोज़ कर देता हूँ, बट उससे पहले कि आप इस वीडियो को कंटिन्यू करें, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को लाइक करें। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप लाइक नहीं करोगे तो मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा। अगर मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो मैं ज़्यादा कंटेंट आपके लिए नहीं बना पाऊँगा। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तब आप इस वीडियो को लाइक करो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा नहीं लगता तो मैं आपको नहीं बोल रहा लाइक करने के लिए, तब आप इग्नोर कर सकते हो इस वीडियो को या फिर आप डिसलाइक कर सकते हो अगर वो बटन अभी भी अवेलेबल है तो। ऑलराइट, अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रोजेक्ट। मैंने डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है फ्री कोर्सेज़ और इसी में मैं एक नया फ़ोल्डर बनाऊंगा। तो मैंने राइट क्लिक करा एंड मैं जाऊंगा न्यू पे एंड देन मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट करूंगा और इसका मैं नाम दे दूंगा first_API, क्योंकि इस वीडियो में आप अपना पहला API बनाना सीखोगे। एंड मैं इसे क्लोज़ कर दूंगा। मैंने इसे कर दिया क्लोज़ दिस फोल्डर एंड अब मैं यहाँ पे इस फोल्डर को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। आप फाइल पे जा कर के भी इसे ओपन कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। चलिए अब हम इसे कर लेते हैं फुल स्क्रीन।
और यहाँ पे सबसे पहले मैं एक फ़ाइल बनाऊंगा index.js। ये एक जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल होगी क्योंकि ऑब्वियसली हम Node.js पे काम कर रहे हैं। और ये मैंने बना लिया अपना फ़ाइल। उसके बाद मैं इसे सेव कर दूंगा एंड मैं इन सभी विंडोज़ को, इन सभी को क्लोज़ कर दूंगा। और उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें टर्मिनल पे जाना है। सो आप टर्मिनल पे जाओ, मैं यहाँ पे जाऊँगा टर्मिनल पे एंड देन मैं क्लिक करूँगा न्यू टर्मिनल। आप यहाँ पर भी जा सकते हो एंड देन आप यहाँ इस टर्मिनल ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो। ओके, तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब हमें अपने पैकेजेस को इंस्टॉल करना है, बट उससे पहले हमें अपने इससे इनिशलाइज़ करना होगा। तो हमें ये कमांड यूज़ करना होगा npm एंड देन init। सो जाओ आप टर्मिनल में एंड देन आपको ये कमांड रन करना होगा। सो आप टर्मिनल में जाओ और इस कमांड को रन करो, बिल्कुल ऐसे ही। और यहाँ पे हमें कुछ चेंज नहीं करना है। पैकेज नेम फर्स्ट एपीआई बिल्कुल सही है। वर्जन, डिस्क्रिप्शन, एंट्री पॉइंट, index.js जो हमने फाइल बनाई है वही है, सो नो प्रॉब्लम। टेस्ट कमांड कुछ नहीं चाहिए। गेट रिपॉजिटरी, अगर आपके पास कोई रिपॉजिटरी है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो, बट ये सभी बात की बातें हैं। ऑथर्स में आप अपना नाम डाल सकते हो। लाइसेंस सही है एंड इज़ दिस ओके, यस, यहाँ पे एंटर करो एंड ये हमारी पैकेज डॉट जेसन फाइल बन जाएगी। इसके बारे में हम कभी और किसी दूसरे वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। ओके, ऑल राइट। उसके बाद अब हमें कुछ पैकेजेस को इंस्टॉल करना है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि हमें एक्सप्रेस का यूज़ करना है इस प्रोजेक्ट को बनाने में, इस एपीआई को बनाने में। तो मैं इंस्टॉल करूँगा सबसे पहले एक्सप्रेस फ्रेमवर्क को। तो किसी भी पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास ये npm पैकेज मैनेजर है। इसका मतलब है नोड पैकेज मैनेजर। हम यहाँ पे जाएंगे, नोड पैकेज मैनेजर से हम इंस्टॉल करेंगे एक्सप्रेस को। और किसी भी पैकेज को इंस्टॉल करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले npm लिखो, उसके बाद आई, उसके बाद उस पैकेज का नाम। और हमारे पैकेज का नाम है एक्सप्रेस, सो npm आई एक्सप्रेस। एंड ये लिखने के बाद मैं करूँगा एंटर प्रेस। उसके बाद मेरा जो कंप्यूटर है वो सभी फाइल्स को डाउनलोड कर लेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो ये नोड मॉड्यूल्स की एक नई फाइल आ गई है। इसमें बहुत सारे पैकेजेस हैं जो कि हमें यहाँ पे अभी मिल गए हैं। ऑलराइट, एक्सप्रेस को इंस्टॉल करने के बाद हमें इंस्टॉल करना है नोडमोन को। और नोडमोन को इंस्टॉल करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा। हम यूज़ करेंगे npm एंड देन आई, उसके बाद हमें चाहिए -d। -d का मतलब होगा कि ये डेवलपमेंट मोड में इंस्टॉल होगा। एंड इसके बारे में हम किसी और दिन किसी सेपरेट वीडियो में बात करेंगे कि डेवलपमेंट मोड में हम इसे क्यों इंस्टॉल कर रहे हैं। बट अभी आप जाओ और बस इसे इंस्टॉल कर लो, npm i -d नोडमोन। और ये थोड़ा सा टाइम लेगा आपको क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा पैकेज है। मेरा बहुत जल्दी हो गया क्योंकि मैंने इसे पहले से ही इंस्टॉल करके रखा है। ओके, तो अब हमारी प्रोजेक्ट रेडी हैं। ओके, सो मैं इस टर्मिनल को अब यहाँ पे क्लोज कर दूँगा। ऑल राइट, अब हम अपना कोड लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इस लाइन में मैं एक्सप्रेस को रिक्वायर करूँगा क्योंकि हमने अभी एक्सप्रेस को इंस्टॉल तो कर लिया है, बट अभी इस फाइल में हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हम एक्सप्रेस को यूज़ करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे एक्सप्रेस को यूज़ करेंगे, हमें उसे रिक्वायर करना होगा। सो हो गया हमारा एक्सप्रेस रिक्वायर्ड। अब आप देखना, जब से ही मैं एक्सप्रेस टाइप करूँगा तो मुझे ऑटो सजेशन मिलेगा क्योंकि ये जो एक्सप्रेस है ये हमारे नोड मॉड्यूल्स में आ चुका है। ओके, अगर हम इसे इंस्टॉल नहीं करते तो ये सजेशन हमें नहीं मिलता। ऑल राइट, मैं करूँगा हिट एंटर और हमने कर लिया है एक्सप्रेस को रिक्वायर। ऑल राइट, अब हमें एक ऐप को क्रिएट करना है। ऐप को क्रिएट करना भी बहुत इजी है। एक्सप्रेस को यूज़ करने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि आपको एप्लीकेशन को क्रिएट करना और राउट्स को मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है। सो मैं करूँगा इस ऐप का नाम दूंगा मैं ऐप। आप इसे सर्वर भी बोल सकते हो, आप इसे ABC भी बोल सकते हो, बट नॉर्मली हम इसे ऐप ही बोलते हैं। और यहाँ पे मैं कर लूँगा अपना ऐप क्रिएट इस एक्सप्रेस का यूज़ करके, और हो गई है हमारी ऐप क्रिएट। और अब हमें लिसन करना है क्योंकि हमने तो एक सर्वर का एक एप्लीकेशन तो बना लिया और उस सर्वर को लिसन करना है कि कोई भी रिक्वेस्ट आ रहा है उस पर। तो मैं यहाँ पर डाल दूँगा app.listen और मैं लिसन करने वाला हूँ पोर्ट नंबर लेट्स से 7000 पे। ओके, एंड इसके बाद मैं यहाँ पे एक फंक्शन में डाल दूँगा लिसनिंग टू पोर्ट। ओके, सो लेट मी यूज़ console.log और यहाँ पे मैं डाल दूँगा लिसनिंग टू पोर्ट। हमने यहाँ पे कौन सी पोर्ट यूज़ करी है, 7000। ओके, तो ये हो गया लिसनिंग टू पोर्ट 7000। हम इस पोर्ट नंबर को किसी वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हैं, तो चलिए वो पहले कर लेते हैं। तो पोर्ट इज़ इक्वल टू
7000 और यहाँ पे इसको हम कर देते हैं रिप्लेस पोर्ट से नॉट दिस वन। हमें यहाँ पे कैपिटल में पोर्ट लिखना है, बिल्कुल ऐसे। एंड इसको हम चेंज करके बैकटिक में ले आते हैं। बाय द वे, अगर आपको ये नहीं पता कि बैकटिक क्या होती है तो प्लीज़ जा कर के मेरा जावास्क्रिप्ट का कोर्स देखो, फ्री में अवेलेबल है यूट्यूब पे। एंड इसके बाद करली ब्रेस और ये आ गई हमारी पोर्ट यहाँ पर। ओके, सो हमने एक बेसिक सा एप्लीकेशन बना लिया है। हमने लाइन नंबर 1 पे एक्सप्रेस को रिक्वायर करा है एंड लाइन नंबर 2 पे हमने ऐप क्रिएट करा है। लाइन नंबर 6 पे हमने एक सिंपल सा कांस्टेंट डिक्लेयर किया जो कि एक वैल्यू स्टोर कर दिया, वो जो कि है 7000। ये 7000 हमारा पोर्ट का नंबर होगा और इसी पोर्ट नंबर पे हम अपने इस एप्लीकेशन को बोल रहे हैं लिसन करने के लिए कोई भी इनकमिंग रिक्वेस्ट के लिए। ओके, ऑल राइट। सो अब इस एप्लीकेशन को रन करते हैं। तो मैं जाऊंगा टर्मिनल पे और यहीं पे आएगा हमारे नोडमॉन का यूज़। सो नोडमॉन हमें सबसे पहले लिखना होगा यहाँ पे एंड उसके बाद हमें अपने फाइल का नाम देना है। तो चलिए हम अपने इंडेक्स फाइल का यहाँ पे नाम डाल देते हैं क्योंकि हमने अभी यही फाइल क्रिएट करी है। तो मैंने index.js फाइल का नाम यहाँ पे डाल दिया, अपने फाइल का नाम। और अब मैं करूँगा प्रेस इंटर और जैसे ही मैं इंटर प्रेस करूँगा तो आप देखोगे हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया है एंड हमारा नोट एप्लीकेशन भी स्टार्ट हो गया है और अब हम लिसन कर रहे हैं पोर्ट नंबर 7000 पे। ओके, तो चलिए चल करके देखते हैं क्या चल रहा है इस पोर्ट 7000 पे। तो अभी हम यहाँ पे 8000 पोर्ट पे थे हमारे डेमो एप्लीकेशन में और हम जाते हैं 7000 पोर्ट नंबर पे। अब मैं प्रेस करूँगा एंटर एंड यहाँ पे हमें एक एरर मिल रहा है, कैन नॉट गेट। वेल, इसका रीज़न ये है कि हम इस पर्टिकुलर URL पे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं भेज रहे हैं। ओके, हमने बस अपना सर्वर स्टार्ट किया बट हमने कोई भी रिस्पॉन्स अपने होम पेज के लिए क्रिएट ही नहीं करा है। हमने बस अपना एप्लीकेशन स्टार्ट करा है, हम बस लिसन कर रहे हैं, हमने अपने इस होम पेज के लिए कोई रिस्पॉन्स ही नहीं प्रिपेयर करा है। तो चलिए जाकर के हम अपने होम पेज के लिए एक रिस्पॉन्स प्रिपेयर करते हैं। तो उसके लिए हमें अपने इस एप्लीकेशन के नीचे आना होगा और यहाँ पर हम सबसे पहले अपने ऐप को कॉल करेंगे और इस पर हम इस मेथड का यूज़ करेंगे। एंड ये गेट रिक्वेस्ट क्या होता है? वेल, अगर आपको कुछ भी रीड करना हो, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तब आपका जो क्लाइंट है, आपका जो ब्राउज़र है, वो गेट रिक्वेस्ट भेजता है। तो ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन रीड करने के लिए होता है, ये इन्फॉर्मेशन सेव नहीं करता, ये इन्फॉर्मेशन डिलीट नहीं करता एंड ये इन्फॉर्मेशन अपडेट भी नहीं करता। सो ये सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन रीड करने के लिए होता है। एंड इसके बारे में हम कभी किसी और दिन डिटेल में बात करेंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो में हमें अपना एप्लीकेशन रेडी करना है। तो इस गेट में हम 2 पैरामीटर नॉर्मली पास करते हैं एंड इस पहले पैरामीटर में हम अपना राउट डालते हैं। अपना राउट का मतलब है आप कहाँ पर इस रिस्पॉन्स को भेजना चाहते हो, आप कहाँ पर। तो हम भेजना चाहते हैं अपने होम पेज पे, इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं ये स्लैश। ओके, एंड इसके बाद इस स्लैश के बाद हमें एक यहाँ पे रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स एक फंक्शन में ऐसे पास करना होगा लाइक सो। ये जो रिक्वेस्ट है वो जो भी रिक्वेस्ट हमें क्लाइंट से मिल रहा है, जो भी हमें रिक्वेस्ट क्लाइंट से, जो भी ब्राउज़र से मिल रहा है, उन सभी का इन्फॉर्मेशन ये स्टोर करके रखता है, उन सभी का इन्फॉर्मेशन मैं आपको दिखाता हूँ। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे डाल दूँगा console.log एंड यहाँ पे मैं डाल दूँगा REQ, ये रिक्वेस्ट। ओके, एंड इसे मैं सेव करूँगा और अब देखो जैसे ही मैं सेव करता हूँ अपने इस फाइल को, तब नोडमॉन मेरा जो सर्वर है उससे ऑटोमेटिकली स्टॉप कर देता है एंड देन उसे ऑटोमेटिकली स्टार्ट कर देता है। अगर हम नोडमॉन यूज़ नहीं कर रहे होते तो ये पॉसिबल नहीं होता। हम जब भी अपने फाइल को सेव करते हैं हमें अपनी एप्लीकेशन को स्टॉप करना होता और हमें उसे फिर से स्टार्ट करना होता। तो ये अब नहीं हो रहा है। ओके, तो ठीक है, अब हमारा होम पेज हो गया है रेडी। होम पेज पे अभी हम कोई रिस्पॉन्स तो नहीं भेज रहे हैं बट हमें ये जो रिक्वेस्ट मिलेगा उसका सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। ऑलराइट, सो चलिए हम जाते हैं वापस और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि वेल हम यहाँ पे कोई भी रिस्पॉन्स भेज ही नहीं रहे हैं। बट अगर मैं वापस जाऊँ अपने इस विजुअल स्टूडियो कोड में तो आप देखोगे यहाँ पे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रिंट हुआ है। वेल यही है आपका, हर एक रिक्वेस्ट इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कंटेन करता है। आप यहाँ पे अगर थोड़ा सा बीच में जाओगे तो आप देखोगे जो भी पैरामीटर्स हैं, जो भी हमारी क्वेरी है, इन सभी को ये कंटेन करता है। ऑलराइट, सो इस फाइल को, इस लाइन को मैं कर देता हूँ कमेंट
एंड अब हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्स भेजना है, और रिस्पॉन्स के लिए हमारे पास ये है रिस्पॉन्स। तो हम इस रिस्पॉन्स को भेजेंगे, यहाँ पे हम इस रेस का यूज़ करेंगे, एंड देन हम यहाँ पे एक मेथड का यूज़ करेंगे जो कि है सेंड। और ये कोई भी रिस्पॉन्स हमें अगर भेजना हो तो हम इसी मेथड का यूज़ करते हैं। ओके, तो चलिए चलते हैं यहाँ, और मैं डाल देता हूँ वेलकम, एंड मैं इसे सेव करूँगा। और अगर अब मैं वापस जाऊँगा और मैं इसे रिफ्रेश करूँगा तो आप देखोगे कि आपको यहाँ पे वेलकम एक रिस्पॉन्स मिल रहा है। मुझे इसे फिर से रिफ्रेश कर रहा हूँ मैं, अब देखो यहाँ पे आपको वेलकम मिल रहा है। एंड चलिए जा कर के हम इसे थोड़ा चेंज कर देते हैं। सो वेलकम टू होम पेज, एंड मैं इसे सेव करूँगा, एंड मैं वापस जाऊँगा, एंड मैं इसे रिफ्रेश करूँगा। आप देखो आपको वेलकम टू होम पेज यहाँ पे रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो ये था हमारा सिंपल सा टेक्स्ट रिस्पॉन्स। चलिए अब बात करते हैं कि अगर हमें किसी दूसरे पेज पे रिस्पॉन्स भेजना है, अगर हमें किसी दूसरे यूआरएल, किसी दूसरे राउट को हैंडल करना है, तो वो हम कैसे करेंगे। वो भी बहुत ही इजी है। मैं इस के नीचे आऊँगा, एंड मैं सेम चीज़ टाइप करूँगा app.get, और इस फर्स्ट वाले में हमें अपना राउट पास करना होता है। और होम पेज के लिए हमने ये राउट डाला था, ये डिनोट करता है कि ये हमारा होम पेज है। अगर हमें मान लीजिए स्लैश अबाउट पेज पे कोई चाहिए, हमें अबाउट पेज पे कोई रिस्पांस भेजना है, तो हम यहाँ पे स्लैश अबाउट यूज़ करेंगे। एंड अब हम यहाँ पे उसके रिक्वेस्ट को लिसन कर सकते हैं। जो भी हमें अबाउट पेज के लिए रिक्वेस्ट करेगा, हम उन सभी रिक्वेस्ट को लिसन कर सकते हैं, एंड हम वहाँ पे अपना रिस्पांस भेज सकते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम रिस्पांस भेज देते हैं। चलिए भेज देते हैं अबाउट, लाइक सो। मैंने सेव किया कंट्रोल एस से, एंड देन मैं वापस जाऊँगा और मैं यहाँ पे टाइप करूँगा स्लैश अबाउट, एंड मैं करूँगा एंटर हिट, एंड आपको यहाँ पे एक टेक्स्ट मिल रहा है। मैंने अभी जूम किया और आप देख सकते हो कि हमें यहाँ पे अबाउट मिल रहा है। मैं चाहूँ तो इस टेक्स्ट को चेंज भी कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे डाल दूँगा अबाउट अस, एंड मैं इसे फिर से सेव करूँगा, एंड देन मैं जाऊँगा रिफ्रेश करूँगा, और आप यहाँ पे देख सकते हो आपको अबाउट अस टेक्स्ट मिल रहा है। तो इसी तरह आप दूसरे यूआरएल को आप लिसन कर सकते हो, वहाँ पे जो भी रिक्वेस्ट आ रहे हैं, एंड उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पे अपना रिस्पॉन्स भी भेज सकते हो। ऑलराइट, चलिए अब हम सीखते हैं कि हम एक HTML रिस्पॉन्स कैसे भेजें। तो उसके लिए भी हमें किसी एक राउट पे लिसन करना होगा, और इस बार मैं लिसन करूँगा स्लैश इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर राउट पे। सो स्लैश ट्विटर, और यहाँ पे मुझे अपना रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स बनाना होगा, एंड ये रहा। अगर आपको फिर से यहाँ पे जो भी रिक्वेस्ट आ रहे हैं, अगर आपको उसको सुनना है, तो आप कंसोल लॉग में रिक्वेस्ट को सुन सकते हो। आप जो भी रिक्वेस्ट की इन्फॉर्मेशन है आप उसे प्रिंट कर सकते हो। ओके, तो मैं ये नहीं करने वाला, अगर आपको करना आप कर सकते हो। और यहाँ पे हमें रिस्पॉन्स भेजना है, और हमें इस बार एक HTML रिस्पॉन्स भेजना है। ओके, एंड HTML रिस्पॉन्स को भेजने के लिए भी हम इस सेम सेंड फंक्शन का, इस सेम सेंड मेथड का यूज़ करते हैं। तो मैं यूज़ करूँगा इस मेथड को, एंड यहाँ पे इस सिंगल कोट या फिर डबल कोट में हम अपना HTML कोड लिख सकते हैं। अगर आपको बेसिक सा HTML आता है तो आप इसे ईजिली फॉलो कर पाओगे। सो ये हो गया हमारा H1 टैग, यानी एक हेडिंग, बड़ी वाली हेडिंग, सबसे बड़ी वाली हेडिंग। एंड यहाँ पे मैं लिखूँगा ट्विटर, एंड मेरा ट्विटर हैंडल है हाई शुभम सौरभ, यही स्पेलिंग है और यही है मेरा ट्विटर का हैंडल। अगर आप मुझे यहाँ पे फॉलो करना चाहो तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो। ओके, उसके बाद हमें अपनी हेडिंग को क्लोज करना होगा। सो इसी तरह हम अपना एक सिंपल सा HTML रिस्पॉन्स भेजते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आप बस सेंड फंक्शन में जाओ, अपने सेंड मेथड में जाओ, और पैरामीटर में आपको अपना इस सिंगल कोड या फिर डबल कोड के अंदर आपको अपना HTML कोड लिख देना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया H1 एंड ट्विटर, एंड देन फिर जो भी मेरा डेटा है, एंड मैंने अपने HTML टैग को नॉर्मली जैसे सभी क्लोज करते हैं वैसे हमने क्लोज कर दिया। ओके, तो चलिए इस फाइल को मैं करता हूँ सेव, एंड ओके ये फाइल होगा ये सेव, और मैं जाता हूँ अब ट्विटर पे। सो मैं आ गया अब यहाँ पे ट्विटर पे, एंड आप यहाँ पे देख सकते हो ये हेडिंग मुझे यहाँ पे मिल रही है।
ओके, सो ये था एक HTML रिस्पॉन्स को भेजना। आप सीखते हैं कि हम इस जेसन रिस्पॉन्स को कैसे भेजते हैं। एंड नॉर्मली जब भी आप कोई रेस्ट API बना रहे होगे तो आपको ये जेसन रिस्पॉन्स ही भेजना होगा। आप हमेशा जेसन रिस्पॉन्स ही कंज्यूम करते हो। अगर आप एक ऐप डेवलपमेंट भी कर रहे हो, अगर आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट भी कर रहे हो, तो आपको पता होगा कि नॉर्मली जब आपके 90% जो एप्लीकेशन है जहाँ पे इंटरनेट का यूज़ हो रहा है वहाँ पे आप जेसन इन्फॉर्मेशन को ही एक्सेस कर रहे हो। और यहाँ पे जो जेसन रिस्पॉन्स है, इस रिस्पॉन्स से ही हमारी जो मोबाइल एप्लीकेशन होती है, हमारे जो वेब एप्लीकेशन होती है, वो हमें इंफॉर्मेशन दिखाती है। सभी के पीछे यहाँ पे नॉर्मली जेसन रिस्पॉन्स ही रहता है। हम अपने बैकएंड से हमेशा जेसन रिस्पॉन्स ही नॉर्मली भेजते हैं। ओके, तो चलिए अब मैं एक दूसरे राउट पे लिसन करूँगा और वो होगा मेरा यूट्यूब राउट, और इसी राउट पे मैं अपना जेसन रिस्पॉन्स भेजूँगा। तो यहाँ पे सबसे पहले रिक्वेस्ट आ गया एंड रिस्पॉन्स आ गया। हमेशा की तरह ये नॉर्मल है। आपको कोई भी रिक्वेस्ट को सुनना होगा तो आपको यही यूज़ करना होगा, अगर आपको कोई भी रिस्पॉन्स भेजना आपको यही यूज़ करना होगा। ये सभी में कॉमन रहेगा। ऑल राइट, अब हमें यहाँ पे एक जेसन रिस्पॉन्स भेजना है, तो मैं टाइप करूँगा रेस को, क्योंकि हमें अगर रिस्पॉन्स भेजना है तो हमें इसी का यूज़ करना होगा। एंड यहाँ पे हम सेंड का यूज़ नहीं करेंगे। ओके, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे जेसन मेथड का। तो आप जेसन टाइप करो एंड उसके बाद आप इस पैरेंथेसिस के अंदर अपना जावास्क्रिप्ट का एक ऑब्जेक्ट पास कर सकते हो, जो कि फिर आपको जेसन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया ये कर्ली ब्रेसेस, और इसके अंदर में मैं डालूँगा अपना जो भी जेसन रिस्पॉन्स मुझे भेजना है। तो मैं डालूँगा नेम अपने चैनल का। मेरे चैनल का नाम है बिल्ड विथ शुभम, एंड प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड इसके बाद मैं डालूँगा यूज़र नेम या फिर मेरा URL, जो कि आई गेस है शुभम सौरभ एंड YT। एंड इसके बाद मैं डालूँगा सब्स, यानी कि मेरे कितने सब्सक्राइबर हैं, जो मुझे याद नहीं, तो मैं डाल देता हूँ 750 एट द मोमेंट। ओके, अब मैं इसे करूँगा सेव एंड अब मैं जाऊँगा अपने ब्राउज़र में एंड अब मैं लिसन करूँगा अपने इस यूट्यूब लिंक पे, अपने इस यूट्यूब राउट पे, एंड मैं करूँगा एंटर। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमें मिल गया है यहाँ पे अपना जेसन रिस्पॉन्स। मेरा नेम है चैनल का बिल्ड विद शुभम, मेरा यूज़र नेम है शुभम सौरभ YT, एंड अभी मेरे पास 750 सब्सक्राइबर्स हैं। नॉर्मली अगर आपके पास ये जेसन फॉर्मेटेड एक्सटेंशन आपके क्रोम में एडेड नहीं होगा तो आपको बिल्कुल रॉ फॉर्मेट में, बिल्कुल इसी फॉर्मेट में आपको अपना डेटा मिलेगा, बट मैंने इंस्टॉल करके रखा है तो मेरे में थोड़ा सा सुंदर, थोड़ा सा ब्यूटीफुल दिख रहा है, एज यू कैन सी राइट नाउ। ओके, सो यही था आज का छोटा सा वीडियो। आई नो ये वीडियो उतना भी छोटा नहीं था, ऑलमोस्ट 30-40 मिनट का ये वीडियो है, बट इस लेसन में आपने बहुत कुछ सीखा। आपने सीखा कि आप कैसे दूसरे राउट को आप लिसन कर सकते हो। आपने सीखा आप कैसे एक नॉर्मल सा टेक्स्ट रिस्पॉन्स, एक HTML रिस्पॉन्स, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप एक जेसन रिस्पॉन्स कैसे भेज सकते हो। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा एंड और भी ज़्यादा कंटेंट मैं आपके लिए बनाऊंगा। ओके, अगर आपके पास कोई भी कंटेंट का सजेशन है या फिर अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, सो प्लीज़ लीव देम इन दी कमेंट सेक्शन बिलो, और मैं मिलूँगा आपसे अपने किसी दूसरे वीडियो में। सो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड बाय।